हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका हम आज पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 जिसमें हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं इससे पहले वीडियोस में जाकर। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस उसी पेपर के और बाकी बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग के भी 30+ क्लासेस हैं, पजल्स की वो भी मिल जाएंगी आपको, करंट अफेयर्स की भी मिल जाएंगी डेटा। और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली जाकर प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं डाउनलोड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पजल दे रखी है, लिखा हुआ है लेस देन 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 10 लोगों से कम लोग एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं एंड फेसिंग नॉर्थ साइड फेस करते हुए बैठे हुए हैं। द पर्सन हुम आर सिटिंग एट द बोथ एंड्स लाइक फ्रूट्स। जो एंड पर बैठे हुए हैं उन्हें फ्रूट अच्छा लगता है। और द पर्सन हुम आर सिटिंग मिडिल लाइक कलर्स। और जो बीच में बैठे हुए हैं पर्सन, उन्हें लगता है कलर अच्छा, ठीक है। और जो एंड पर होंगे उन्हें लगता होगा फ्रूट। फिर यहाँ तक तो मेन जो है वो बेसिक बात हो गई कि पजल में बनाना क्या है। पजल में हमें 10 से कम लोग बनाने हैं जो कि सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जो एंड पर बैठे हैं वो फ्रूट अच्छा लगता है उनको, बीच में बैठे हुए हैं कलर्स। अब आगे हमें दे रखा है इन्फॉर्मेशन, तो हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखा है सी लाइक्स बनाना। अब देखो सी लाइक बनाना, इसका मतलब क्या है? बनाना इज अ फ्रूट, राइट। तो फ्रूट है तो एंड पर बैठा होगा, सी कहीं ना कहीं एंड पर होगा। तो मैंने बस यहाँ पर अभी लिख लिया कि सी को क्या अच्छा लगता है? बनाना। अब बनाना तो मुझे पता लग गया कि ये एंड पर ही होगा। जस्ट सपोज कि मैंने देखा कि इस एंड पर हो सकता है, इस एंड पर अभी मान लिया है मैंने, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। अब 2 लोग बैठे हैं सी और ई के बीच में, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी हु लाइक्स पिंक। फिर लिखा है जी और बी के बीच में भी 2 लोग बैठे हुए हैं और जिससे अच्छा लगता है पिंक। अभी नहीं पता लेफ्ट राइट, बस लिख लिया हमने। फिर लिखा है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है वो ए के लेफ्ट में थर्ड, ए जो है वो एफ के लेफ्ट में थर्ड है। एफ इज अ नेबर ऑफ बी, और जो एफ है वो बी का नेबर है। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स सेकंड द राइट ऑफ बी। और जो एप्पल अच्छा लगता है वो बी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। एप्पल वाला पर्सन इस साइड बैठा हुआ है। अच्छा, तो इससे एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है क्या, कि जो देखो हमें क्या बोला गया था कि फ्रूट वाले एंड पर बैठे हैं ना, तो एक बनाना हो गया हमारा ये, और एक हो गया हमारा एप्पल। ये 2 फ्रूट यहाँ पर अभी हमारे आए हैं, तो ये एप्पल जो होगा वो लास्ट इस वाले एंड पर होगा। अच्छा, इस वाले एंड पर ही क्यों होगा? अगर सपोज कि मैं सी बनाना यहाँ पर ले लेती, सी बनाना मैं इस वाले एंड पर ले लेती, ठीक है, तो मुझे 2 छोड़ के ई यहाँ रखना पड़ता। अब लिखा हुआ है कि बी जो है, बी के राइट में एप्पल है, तो मैं कहाँ पे बी अगर यहाँ लूंगी तो एप्पल यहाँ पर आ जाएगा। तो एप्पल एंड पर तो नहीं आ पाएगा, है ना। हमें एप्पल का लेना है, फ्रूट का लेना है, एंड पर लेना है। तो इसका मतलब एप्पल जो था वो राइट एंड पर ही पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए बनाना कहाँ होगा? लेफ्ट एंड पर। मतलब जो हमने स्टार्टिंग से किया था, इसको लिखना स्टार्ट किया था, वो बिल्कुल ठीक था। मीन्स एप्पल कहाँ आएगा? एप्पल इस साइड आएगा, और बनाना हमारा इस साइड आ चुका। फिर क्या लिखा है? बी इज अ नेबर ऑफ ई। फिर बोला गया है कि जो बी है वो ई का नेबर है, राइट। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द हु लाइक्स बनाना इज सेम एज द वन हु लाइक्स एप्पल एंड द हु लाइक्स ब्लू। क्या बोला गया है कि जो पिंक, जैसे पिंक अच्छा लगता है, पिंक और बनाना के बीच में उतने ही पर्सन्स हैं जितने की इक्वल टू जितने की एप्पल और ब्लू के बीच पर्सन है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ब्लू एंड ब्राउन। बोला गया है ब्लू और ब्राउन के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर लिखा है द वन हु लाइक्स रेड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक। जिसे रेड अच्छा लगता है वो सेकंड लेफ्ट में है, किसके? ब्लैक के। तो ब्लैक लिख के हमने एरो बना दिया क्योंकि सेकंड लेफ्ट में है। फाइन, तो हमें ये चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, 10 से कम लोग बिठाना, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या हो सकता है? आप देखो हम इसे कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से ई पता है, सी पता है, 2 हम चीज सेट कर चुके हैं। सी जो बनाना फ्रूट वाले एंड वाले फ्रूट वाले हैं, बाकी सब बीच में जो होंगे वो कलर्स वाले पर्सन होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि ई के पास बी आना है, ठीक है। अब 2 कंडीशन बन रही है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है कि या तो मैं बी को यहाँ पर लिख लूँ या मैं बी को इस साइड लिख लूँ। 2 कंडीशन बन रही है। अब अगर मैं बी को यहाँ पर लेती हूँ तो मुझे बी एक छोड़ के एप्पल लिखना है, बी एक छोड़ के एप्पल, तो एप्पल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ही हमारी ये एंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 पर्सन ही बैठ पाएंगे। आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है। चलो मान के चल रहे हैं कि इधर ही ऐसा होगा, बी जो होगा वो इस साइड ही होगा, ये मान के हम चल रहे हैं अभी। तो बी मैंने यहाँ पर लिखा,
तो बी अगर मैं यहाँ पर लूँगी तो एप्पल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर मुझे बी जो है वो पिंक है और बी के 2 के गैप पे जी है। देखो बी, अब जब एप्पल यहाँ आ गया तो ये तो एंड हो गया ना, एंड वाले फ्रूट आने हैं, एंड पर फ्रूट आना है, तो बी के बाद साइड फ्रूट एप्पल आ गया। अब बी अगर यहाँ पर है तो 2 छोड़ के जी यहाँ पर आ नहीं पाएगा, 2 छोड़ के जी मतलब स्पेस ही नहीं है। इसका मतलब कंफर्म क्या हो गया, कंफर्म ये हो गया कि जो बी है वो ई के राइट हैंड साइड पर आएगा। तो लिख लेते हैं, तो बी कहाँ पर आएगा, ये आ गया, और बी के एक छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एप्पल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो उसे अच्छा लगता होगा एप्पल। फाइन, तो हमने इसको सेट कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब फिर बोला गया है कि एफ और बी जो है वो साथ साथ आने हैं। जब बी यहाँ पर आके इस साइड ई आया हुआ तो एफ पॉसिबल क्या, कंफर्म है कि इस साइड ई आएगा, इसको भी लिख दिया हमने। फिर क्या बोला गया है कि एफ के लेफ्ट में आने हैं 2 छोड़ के ए। एफ ये है, लेफ्ट साइड होगा 1 2 ए, यहाँ पर आ गया क्योंकि सबके सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद बी के 2 गैप पे मुझे जी रखना है। बी क्या है, पिंक है, तो बी पिंक है, 2 गैप रखेंगे 1 और 2, इसके बाद जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इस साइड आएगा 1 2 गैप, यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, तो ये भी हो गया, ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि पिंक को बनाना के बीच जितने पर्सन है उतने ही एप्पल और ब्लू के बीच है। तो पिंक ये लिखा हुआ है, बनाना ये लिखा हुआ है, तो 1 2 3 पर्सन आ रहे हैं, पिंक को बनाना कितने आ रहे हैं, 3 पर्सन आ रहे हैं। तो एप्पल यहाँ पर आ चुका, एप्पल के बाद 1 2 3 काउंट कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ब्लू आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको भी सेट कर दिया, ब्लू आ गया वाला हमारा। ठीक है, फिर कहता है ब्लू और 2 के गैप पे ब्राउन रखना है। ब्लू ये आ चुका, इस साइड पॉसिबल नहीं है, 2 के गैप के बाद जगह नहीं है, तो ब्लू 1 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा। ठीक है, तो ब्राउन ये आ गया हमारा, ये भी सेट हो गया। अब ब्लैक के मुझे सेकंड लेफ्ट में रेड रखना है, तो ब्लैक के लेफ्ट में रेड यहाँ पर ही आ पाएगा, तो ब्लैक कहाँ पर आ गया, ये ब्लैक आ गया, और इसकी सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रेड आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया इसका राइट सोल्यूशन। अभी यहाँ पर नहीं पता कि क्या आएगा, जो भी हमें बोला गया आएगा क्वेश्चन में वो यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें 10 से कम लोग रखने थे यहाँ पर। फाइन, सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और ये जो एंड वाले पर्सन हैं उनको क्या अच्छा लगता है, फ्रूट। Banana और एप्पल इज फ्रूट एंड रेड ब्लू ब्लैक पिंक और ब्राउन आर द कलर्स। फाइन, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया, इफ डी लाइक्स एप्पल, अगर डी यहाँ पर आता है, डी लाइक्स एप्पल, तो हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन डी एंड एफ। तो एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एफ और डी के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, नन, डेट मीन्स ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फाइन, फिर क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में 1 and 2, दैट मीन्स जी आ जाएगा, जी सी का आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी सी का आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, ए को क्या अच्छा लगता है, ए को अच्छा लगता है क्या, ब्लू कलर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर लिखा है कौन सा इसमें से ट्रू है, एफ एंड पर है, नो एफ एंड पर नहीं है, ई एग्जैक्टली मिडिल में है, तो चेक करते हैं 1 2 3 और 1 2 3, हाँ ई एग्जैक्टली मिडिल में ही है, तो इसका मतलब बी ही ठीक हो जाएगा, इसका आंसर बी, ऑप्शन बी, ई एग्जैक्टली सिट्स इन द मिडल। फिर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी और इसके बीच में से ब्राउन दैट मीन्स ये, इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 4 पर्सन बैठे हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉग्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सम जैकेट इज शर्ट, स्टार्ट करते हैं, सम जैकेट्स आर शर्ट्स। ठीक है, तो सम बना दिया हमने ये, सम शर्ट्स आर ट्राउजर, सम शर्ट्स आर ट्राउजर, नो शूज इज टी शर्ट। अभी देखो ना हमें शू पता है ना टी शर्ट, तो अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। फिर क्या लिखा है, ऑल ट्राउजर आर शूज, इसको बना लेंगे, ऑल ट्राउजर्स आर क्या है, शूज हैं। फिर ऑल पैंट्स आर टी शर्ट्स, अभी ये भी नहीं पता पैंट, अभी ये हम बना सकते हैं, नो शूज आर टी शर्ट, कोई भी शू जो है वो टी शर्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल पैंट्स आर टी शर्ट, तो सारे के सारे पैंट यहाँ पर आ जाएंगे, पी फॉर पैंट। ये बन गया डायग्राम, सॉल्व करते हैं। ऑल शर्ट्स बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल शर्ट्स बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी शर्ट टी शर्ट हो सकती हैं, सारी तो नहीं हो सकती, सारी अगर ऑल पूछा गया तो रॉन्ग है, अगर सम पूछे तो सही होता, क्योंकि देखो कुछ शर्ट जो है वो इस वाले बॉक्स में अंदर आ गई हैं, इस वाले सर्कल में अंदर आ गई हैं यहाँ पर, वो तो कभी भी नहीं जाएंगी ना शर्ट टी शर्ट में, ये वाली जा सकती है पॉसिबिलिटी में, लेकिन जो शर्ट ट्राउजर में आ गई हैं क्योंकि वो है नहीं, वो क्रॉस है, तो वो पार्ट नहीं जा पाएगा, दैट मीन्स रॉन्ग हो जाएगा। फिर पूछा गया सम शूज आर ट्राउजर, सम शूज आर ट्राउजर बिल्कुल दिख रहा है, तो ये ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन। सम जैकेट्स आर टी शर्ट, जैकेट ये लिखा हुआ है, टी शर्ट ये लिखा है, कुछ पता है हमें इसके बारे में, नहीं पता,
तो ये तो कांट से वाली कंडीशन है, कांट से वाली कंडीशन रॉन्ग होती है तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है सम शर्ट्स बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सम शर्ट, मैंने आपको बोला अगर सम होता तो सही होता, तो ये ठीक है क्योंकि कुछ शर्ट्स तो जा सकती है, जो शर्ट्स बाहर हैं ट्राउजर के या शूज के वो तो जा सकती है ना टी शर्ट्स में, तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स 1 वाला ठीक है और 4th वाला ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। बी बोला गया सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक, बी। फाइन। अगर आपको इसके स्लॉग्स के बेसिक्स से समझना है तो एक वीडियो मैंने अपलोड की थोड़े दिन पहले स्लॉग्स की, तो आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। नो कलर इज पेपर, कोई भी कलर जो है वो पेपर नहीं है। सम पेपर इज बुक, सम पेपर इज बुक। ऑल बुक आर इरेजर, ऑल जो बुक्स हैं वो क्या है? इरेजर्स हैं। एंड ऑल पेन्स आर कलर, तो पेन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पेन और पेपर दोनों हो गया, तो मैंने पेन को लिख दिया पूरा, इसको पेपर में शॉर्ट लिख दे रही हूँ, पेपर, PPR। फाइन। अब क्या पूछा गया है? सम पेपर्स आर इरेजर, कुछ पेपर इरेजर हैं, दिख रहा है सामने पेपर है जो इरेजर भी आ रही हैं। कौन सा पार्ट आ रहा है वो दिखा देते हैं हम आपको। ये वाला पार्ट है वो इरेजर में जा रहा है, तो सम है, बिल्कुल ठीक है। ऑल पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे जो पेन है वो इरेजर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो पेन जो ये सी वाला आ रहा है मतलब कलर वाला जो ऑप्शन है वो पेपर का नहीं है, लेकिन अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो इसमें आ सकता है, इरेजर में आ सकता है। दैट मीन्स ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। सम पेन्स आर इरेजर, क्या कुछ पेन इरेजर है? क्या हमें कुछ पता है पेन इरेजर के बारे में? नहीं पता, तो ये हो जाएगा कांट से रॉन्ग। मीन्स सम पेन आर नॉट इरेजर, और कुछ पेन क्या है? इरेजर नहीं है। सम पेन आर नॉट इरेजर। अब देखो ये क्या है? देखो सेम वाला, ये बन गई कंडीशन आइदर वाली। कैसे बननी है आपको बताती हूँ। आइदर वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर 3 रूल फॉलो करने होने चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सेम है, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सेकंड रूल ये है कि ये पेयर होना चाहिए सम और सम नॉट का, एक जगह सम लिखा है एक जगह सम नॉट लिखा है, तो पेयर भी हमारा आ रहा है, पेयर भी आ रहा है। थर्ड होता है कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। रॉन्ग ही है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता ना, हमें पता है पेन इरेजर के बारे में, तो ये वाला भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है पेन इरेजर सम नॉट या सम, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या फॉलो करेगा? आइदर। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 तो ठीक है, एंड आइदर थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड तो पूरे फॉलो कर रहे हैं और थर्ड और फोर्थ जो है वो आइदर फॉलो कर रहे हैं, तो ये करेगा फिर ये वाला फॉलो करेगा। फाइन, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सम लैपटॉप आर चार्जर, कुछ लैपटॉप क्या है? चार्जर्स हैं। सम चार्जर आर मोबाइल, कुछ चार्जर्स मोबाइल हैं। नो मोबाइल इज वायर, कुछ मोबाइल वायर नहीं है। एंड सम मोबाइल्स आर केबल, तो मैं केबल के पहले लिखूंगी पूरी क्योंकि यहाँ पे सी और सी 2 बार हो गया है, हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं। ये चार्जर है। फाइन, फिर क्या पूछा गया है? पूछा गया है सम लैपटॉप आर मोबाइल, क्या कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं? हमें दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर पूछा गया है सम लैपटॉप कैन बी मोबाइल, क्या कुछ मोबाइल लैपटॉप हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकते हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म के वाले केस में, डेफिनेट वाले केस में नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में हाँ हो सकते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर पूछा गया ऑल चार्जर बीइंग केबल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे चार्जर्स केबल हो सकते हैं? क्या सारे चार्जर केबल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि क्या है देखो ये वाला जो पोर्शन है वो वायर नहीं है, ठीक है। जब ये घूम के यहाँ पर जाएगा तो ये वाला पोर्शन चार्जर वाला यहाँ पर आ सकता है। दैट मीन्स थर्ड वाला केस जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। दैट मीन्स सेकंड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फाइन, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? ऑल स्कूल्स आर कॉलेज, सारे स्कूल क्या है? कॉलेज है। सम कॉलेज आर हॉस्टल, सम कॉलेज हॉस्टल है। ऑल हॉस्टल्स आर बिल्डिंग एंड नो बिल्डिंग इज लैंड, कोई भी बिल्डिंग लैंड नहीं है, क्रॉस कर दिया हमने इसको। फाइन, पूछा गया है सम लैंड बीइंग हॉस्टल इज अ पॉसिबिलिटी, सम लैंड इज बीइंग हॉस्टल। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी वाले केस में भी ये रॉन्ग है, क्योंकि जो लैंड वाला पोर्शन है वो बिल्डिंग के अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग वो है नहीं, और जो हॉस्टल है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में, मतलब ये वाला जो सर्कल है वो इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं जा पाना, तो ये रॉन्ग हो गया। सम हॉस्टल स्कूल, कुछ हॉस्टल स्कूल है, क्या हमें दिख रहे हैं? सम हॉस्टल स्कूल नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी कंडीशन कांट से रॉन्ग हो गई। सम बिल्डिंग आर कॉलेज, कुछ बिल्डिंग कॉलेज है। हाँ देखो ये वाला जो पोर्शन बिल्डिंग का आ रहा है वो तो कॉलेज में आ रहा है ना, दिख रहा है, तो ये ठीक है बिल्कुल। फिर पूछा गया ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, क्या सारी की सारी बिल्डिंग स्कूल है? क्या हमें कुछ पता है बिल्डिंग स्कूल के बारे में? नहीं, रॉन्ग हो गया। केवल थर्ड वाला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी ओनली थर्ड फॉलोज। फाइन,
फिर क्या कहा गया नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑल वॉच आर टाइम, सारी की सारी वॉच क्या है, टाइम है। ऑल टाइम आर क्लॉक, ऑल टाइम आर क्लॉक, सॉरी क्लॉक, CLOCK क्लॉक। फिर बोला गया है सम वॉच इज पीरियड, सम वॉच इज पीरियड, सम लेट इज पीरियड, सम लेट इज पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गए सारे के सारे। यहाँ पे स्टेटमेंट आप नोटिस करोगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कोई भी हमें दिखता है नेगेटिव तो हम वैसे ही कैंसिल आउट कर देते, बट यहाँ पर कंक्लूजन पॉजिटिव पूछा गया तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। सम क्लॉक आर पीरियड, सम क्लॉक आर पीरियड, हाँ बिल्कुल, देखो जो क्लॉक का पार्ट पीरियड में जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। सम टाइम इज वॉच, सम टाइम इज वॉच, टाइम ये लिखा है, वॉच ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है। सम लेट आर टाइम, क्या कुछ लेट टाइम है, हमें इसके बारे में कुछ पता है, लेट टाइम के बारे में अलग अलग सर्कल है, कुछ नहीं पता तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें नहीं पता तो रॉन्ग होता है। ऑल वॉच आर क्लॉक, सारे के सारे वॉच क्या है, क्लॉक है, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे जो वाला सर्कल है वॉच का वो किस में आ रहा है, क्लॉक में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है और फोर्थ फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड फोर्थ, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चंस ऑफ स्लॉग्स कंप्लीट होते हैं। इससे पहले हमने पजल कंप्लीट करी, मतलब यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक ब्लड रिलेशन, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। लिखा हुआ है इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, 9 लोगों की फैमिली में ज्योत्सना, लवन्या, महेश, मेघा, प्रेम, प्रिया, राम, सुप्रिया एंड विजय। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे लिखी हुई है। बनाना स्टार्ट करेंगे। 9 लोग हैं और 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। लिखा हुआ है प्रेम इज द सन ऑफ महेश। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, हमें अपने हिसाब से जो इनका नाम पढ़कर जेंडर क्लियर नहीं करना होता, तो जब तक हमको बोला ना जाए कि ये मेल है या फीमेल है, सन है डॉटर है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करने के लिए नाम दे रखे होते हैं ऐसे, जो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं आप ज्योत्सना पढ़ लो आप समझ जाओ हाँ ये तो फीमेल ही होगी, नहीं, हमें जैसा बोला जाएगा हम वैसा करेंगे। अगर हमको नहीं बोला कि ये फीमेल है मेल, तब तक हम इस पर नहीं लगाएंगे कि वो मेल होगा फीमेल, हम इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। प्रेम सन ऑफ महेश, अब देखो बोला गया कि प्रेम सन है, तो प्रेम क्या होगा, मेल पर्सन हो जाएगा, प्रेम इज द सन ऑफ महेश, राइट। प्रेम इज मैरिड टू प्रिया, अब प्रेम की शादी किससे हुई है, प्रिया से हुई है, तो प्रिया फीमेल हो गई, मेल फीमेल। ज्योत्सना सिस्टर ऑफ प्रिया, अब ज्योत्सना सिस्टर है, मतलब ज्योत्सना क्या है, फीमेल है, तो ज्योत्सना क्या हो गई, इसकी सिस्टर हो गई ज्योत्सना। फाइन, तो सिस्टर है तो ये फीमेल होगी, इस तरह से हम लगाएंगे, लेकिन जब तक बोला ना जाएगा तब तक नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखा लवन्या इज डॉटर ऑफ प्रेम्स फादर, को प्रेम के फादर की डॉटर है। अब ये नहीं पता कि ये देखो, अब आगे लिखा है यहाँ प्रेम्स फादर महेश, मतलब ये फादर है, ये फादर है तो मेल लगा दिया। अब जो लवन्या है वो इनकी जो है क्या है, डॉटर है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसको यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ मैं साफ साफ सा। महेश की जो का डॉटर है जो प्रेम है, प्रेम जिसकी शादी हुई है प्रिया से, और प्रिया की सिस्टर है कौन, ज्योत्सना। और क्या बोला गया कि इनकी एक बेटी और है जिसका नाम है क्या है, लवन्या। डॉटर बोला गया है, हाँ डॉटर बोला गया है तो हम जरूर फीमेल लगाएंगे, तो ये लवन्या, ठीक है, जो इसकी डॉटर है महेश की और इसकी सिस्टर हो गई, लवन्या फीमेल हो गई। एंड शी इज मैरिड टू राम सन विजय, जो राम के बेटे, राम का जो बेटा है जिसका नाम है विजय, उससे इसकी शादी हुई है, ठीक है। तो ये मेल फीमेल हो गई, ये हमारा पता नहीं अभी राम कौन है, राम का बेटा है बट राम पता नहीं है। ज्योत्सना इज आंट ऑफ बोथ सुप्रिया एंड मेघा, ज्योत्सना जो है वो आंट है किसकी है, सुप्रिया और मेघा की। सुप्रिया और मेघा इन दोनों के बच्चे हो सकते हैं, बट आगे बोला गया विजय हैज नो, विजय कोई बच्चा नहीं, इसका मतलब विजय मिलने के बच्चे नहीं है। इनके 2 बच्चे हो गए, कौन कौन से हो गए, सुप्रिया एंड मेघा। लेकिन अभी ये नहीं पता सुप्रिया और मेघा का जेंडर क्या है, क्योंकि ज्योत्सना आंट है ये बोला गया, लेकिन सुप्रिया और मेघा कौन है वो नहीं पता हमें, तो हम नहीं लगाएंगे अभी। फाइन, तो ये बन गया हमारा पूरा फैमिली ट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए और 2 मैरिड कपल, एक विजय लवन्या का और एक प्रेम और प्रिया का। फाइन, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है, राम का लवन्या से क्या संबंध है, हाउ इज राम रिलेटेड टू लवन्या। अब देखो लवन्या, जो लवन्या है वो डॉटर इन लॉ है, बट राम नहीं पता कि राम कौन है। राम, मैंने आपको बोला ही राम जो है वो पता नहीं मेल है फीमेल, तो वो उसका जो लवन्या है उसके फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, डॉटर और सॉरी मदर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी, बोला दोनों ऑप्शन दिए गए हैं फादर इन लॉ, तो लगाएंगे सी, आइदर ए और बी, है ना, यही तो होंगे। जब उसके हस्बैंड के फादर ये पेरेंट हैं तो वो पेरेंट या तो मदर इन लॉ होंगी या फादर इन लॉ होंगी। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या पूछा गया, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली,
मेल मेंबर्स कितने, देखो हमें पता नहीं है अभी कि राम का जेंडर क्या है और सुप्रिया और मेघा का जेंडर क्या है, तो हम नहीं लगा सकते कि कितने मेल मेंबर हैं, तो लगा देंगे आंसर डी, कैन नॉट डिटरमाइन। फाइन। फिर क्या पूछा गया है, हु इज पैटर्नल आंट ऑफ मेघा, मेघा की पैटर्नल आंट। देखो पैटर्नल आंट का मतलब होता है पापा की बहन, ठीक है, तो मेघा के पापा प्रेम की बहन कौन हो गई, लवन्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, लवन्या। पैटर्नल मीन्स पापा की बहन, डेट मीन्स लवन्या। अगर यहाँ पे पूछते मम्मा की तो होता मैटरनल आंट ऑफ मेघा, ठीक है। अब हिंदी पे अगर आप जाओगे तो वो मौसी लिखा होगा, तो इसके लिए आप बेटर है आप इंग्लिश वाला पढ़ लो, ठीक है। पैटर्नल पूछा गया तो पापा की साइड वाला पूछा जा रहा होगा। फिर पूछा गया इफ महेश इज मैरिड टू सुचेता, अगर महेश की शादी सुचेता से हुई है तो हाउ सुचेता रिलेटेड टू सुप्रिया, तो सुचेता कौन है, अगर महेश की शादी किससे हुई है, सुचेता से, तो महेश ये लिखा हुआ है, सुचेता ये आ जाएगा, सुचेता इनकी वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। तो सुप्रिया कौन, सुप्रिया के क्या होंगी, ये ग्रैंड मदर हो जाएंगी, सुप्रिया के पेरेंट्स और उनके सुप्रिया के ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे सुचेता। अब सुचेता क्या है, फीमेल है, तो क्या आएंगे, ग्रैंड मदर आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फाइन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी एक पजल दे रखी है, लिखा है 6% PQRSTV, 6 लोग हैं जो दिल्ली जाते हैं, या तो वो सेकेंड को जाते हैं या फिर 30 को, और 4 डिफरेंट मंथ ईच हैविंग एग्जैक्टली 30 डेज, उन 4 महीनों में जाते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, एग्जैक्टली 30 से ना कम ना ज्यादा। 4 महीने कौन कौन से जिसमें 30 दिन होते हैं, देखो जनवरी में होते नहीं है, फरवरी में होते हैं 29 से 28, 30 नहीं होते हैं, मार्च में नहीं होंगे, फिर किस में होंगे, अप्रैल में होंगे, तो एक अप्रैल वाला महीना हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मई, और फिर जून में 30 होते हैं, एंड देन जुलाई अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है क्या, नवंबर। तो इन 4 महीनों में 30 डेज होते हैं, तो इन 4 महीनों के ही या तो वो सेकंड पे जा रहा है या फिर 30 पे जाता है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब 4 महीने हैं, 2 डेट है, इसका मतलब हम पे टोटल 8 डेट्स हो गई जिसमें वो जाते हैं, बट लोग कितने हैं यहाँ पर, 6। और लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है ईच ऑफ देम ड्राइव्स अ डिफरेंट कार, हर कोई अलग अलग कार ड्राइव करता है, कार के नाम हमें दे रखे हैं। There are 2 days on which no person travel to Delhi, 2 दिन ऐसे जिसमें कोई नहीं जाता, तो ये क्लियर हो गया कि 6 लोग हैं, 2 दिन कोई नहीं जाएगा, और 8 टोटल हमारे पास 8 दिन हैं 6 पर्सन से। फाइन, यहाँ तक तो बेसिक बात थी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टी ट्रेवल्स टू दिल्ली ऑन 30th मंथ बाई स्विफ्ट, स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं इसको। टी जो है वो जाता है किसी महीने की 30 डे को, और किसी जा रहा है स्विफ्ट से जा रहा है, लिख लिया हमने। फिर लिखा हुआ है पी एंड वी ट्रेवल सेम मंथ, अब जो पी है और जो वी है वो सेम मंथ में जाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 पर्सन्स ट्रेवल ऑन द ईच पर्टिकुलर डेट्स, केवल 3 लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं। जैसे अब देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे इसको पूरा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 30, किसका, ये अप्रैल का है ना। फिर 2 और 30 किसका, जून का, अभी लिखते थे ना पीछे मंथ, 2 और 30 किसका, फिर सितंबर का, फिर 2 और 30 किसका, नवंबर का। इस तरह से ये हमारे 8 डेज हो गए, ठीक है। इन 8 डेज पर ही बनाना है हमको सारा। अब ये बोला गया हमको कि 6 लोग जाते हैं, इन्होंने हमको बोला कि 6 में जो 6 लोग हैं उसमें 2 दिन हमें हटाने हैं, तो 2 दिन जो होंगे वो 3% जो है वो सेकंड पर जाते हैं और 3% 30, मतलब 1% जो होगा वो सेकंड वाला नहीं होगा, 1% 30 वाला नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई है। 4% जो है वो ट्रेवल करते हैं टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में 4 लोग आएंगे। पर्सन हु ड्राइव ब्रीजा ट्रेवल्स ऑन 30 को जाता है जो पर्सन जो चलाता है ब्रीजा। P ट्रेवल्स ऑन टू दिल्ली बिफोर टी, जो P है वो T से तो पहले जाता है लेकिन Q के बाद जाता है, यहाँ लिखा हुआ है P जो है वो T से पहले लेकिन Q के बाद। एंड नो वन ट्रेवल्स बिटवीन V एंड T, V और T के बीच में कोई पर्सन नहीं आएगा, ये लोग साथ में आएंगे, ठीक है। सेम मंथ नहीं बोला गया बट साथ में, इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा। S ड्राइव्स ब्रीजा बट नॉट इन अप्रैल, अब देखो 30 वाला ब्रीजा है तो ये एस वाला पर्सन भी है, लेकिन ये कहाँ पर नहीं है, अप्रैल में नहीं आएगा बस, बाकी ये जून सितंबर नवंबर किसी में भी आ सकता है। फिर लिखा है नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बिफोर टी, जितने लोग टी से पहले जाते हैं उतने ही किसके बाद है, ऑल्टो के बाद जाते हैं, उतने ही ऑल्टो के बाद जाते हैं, इक्वल है। द वन हु ड्राइव्स मर्सिडीज ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर क्रीटा, क्रीटा के जस्ट बाद में कौन जाता है, मर्सिडीज वाला, ठीक है। फाइन, इसके जस्ट बाद में जाता है। देखो अब हम इसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया है हम स्टार्ट करते हैं टी से, क्योंकि हमें पता है कि जो टी है वो जाता है कहाँ पे, 30 पर, और स्विफ्ट में जाता है, और टी और क्योंकि उसमें 4 लोग हैं और टी वी के साथ आते हैं, और पी और वी
पी और वी सेम मंथ, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे लिंक हो रही हैं, तो हम टी से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात और यहाँ पे हमें क्या पता है कि क्यू पी और टी इस तरह से आने हैं, मतलब टी नीचे आएगा क्यू ऊपर आएगा, ये बात हमें पता है। तो हम चेक करेंगे नीचे वाले से, चेक करा हमने कि टी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि टी 30 पर होना है, टी यहाँ पर हुआ और यहाँ पर क्या आएगा फिर स्विफ्ट आ जाएगा। हमने ये चेक किया। जब हम ये देख रहे हैं तो हमें क्या रखना है, देखो पी और वी सेम मंथ में रखना है और वी और टी के बीच में कोई पर्सन नहीं है, ऐसा बोला गया था। देखो अगर मैं वी को यहाँ रख दूंगी तो वी और पी जो है वो साथ में नहीं आ पाएंगे, सेम मंथ में नहीं आ पाएंगे, साथ में तो आ जाएंगे, सेम मंथ में नहीं आ पाएंगे। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो वी होगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पे बोला गया कि टी और वी के बीच में कोई पर्सन नहीं है। इसका मतलब जो हमें ब्लैंक रखना है वो हमें एक जगह लगेगी कि यहाँ पर ब्लैंक आएगा, और पी और वी तभी जो है वो सेम मंथ में आ पाएंगे, है ना। इसी तरह से आ सकते हैं सेम मंथ में ये। अब क्या बोला गया है कि टी और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो टी यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू ये आ जाएगा। अब देखो ये सेट भी हो रहा है, क्यू पी और टी इस तरह से आने थे, क्यू पी और टी, तो क्यू ये आ गया, पी आ गया और टी आ गया, तो इस तरह से हमारा ये सेट हो गया, सेम मंथ सेट हो गया, टी सेट हो गया और वी और टी सेट हो गया। अब आप देखो क्या हमारा ये टी पर टी अगर हम यहाँ 30 को लेते तो पॉसिबल था क्या, रख के देख लेते हैं। अगर हम टी 30 को लेते तो 1 छोड़ के यहाँ पर हम रखते पी और वी। अब टी 1 2 3 4 और क्यू हमारा, हाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यू हमारे यहाँ पर आया था, चेक कर लेते, साथ में चेक कर लेते, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रख के चेक कर लेंगे एक बार। और ये वाला क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये क्या आ गया, स्विफ्ट आ गया। तो मैं 2 पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है, तो ये स्विफ्ट आ गया। अब हम क्या रख सकते हैं, पी वी टी सही आ रहा है। अब देखो बोला गया कि टी के ऊपर जितने हैं उतने ऑल्टो के नीचे रखने हैं, तो इस वाले में देखो टी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऑल्टो फर्स्ट पर आ जाएगा तभी 7 हो पाएंगे। इसमें क्या है 1 2 3 पे रखा गया, तो 1 2 3, तो ऑल्टो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, तो हमने ये रख दिया, ये भी रख दिया। अब बोला गया है कि जो एस है वो 30 को है लेकिन अप्रैल में नहीं है, तो एस अप्रैल में नहीं आ पाएगा, एस यहाँ पर आ सकता है ना, इस वाले में तो यहाँ पर क्या सकते हैं, और यहाँ पर वी आ चुका, यहाँ टी आ चुका। एस क्या है, ब्रीजा है। इसमें देखो 30 को आना नहीं है, यहाँ पर 30 जून पे वी आ चुका, यहाँ पे 30 पे टी आ चुका, तो यहाँ पर आ सकता है एस ब्रीजा, ये आ गया, ये भी रख दिया। अब क्या बोला, क्रीटा और मर्सिडीज साथ में आने हैं। अच्छा एक बात और, हमको यहाँ पे बोला गया था ना कि 3 पर्सन ही आने हैं, मतलब 3 पर्सन जो होंगे वो 2 को होंगे, 3 पर्सन 30 को होंगे, मतलब जो नहीं वाले पर्सन है वो 1 पर्सन नहीं वाला जो है, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है, वो एक 2 वाला होगा, एक 30 वाला होगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में हम 2 वाला रख चुके हैं, तो नेक्स्ट 30 वाला रखना, मतलब 30 वाला मतलब यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहाँ पे ऑल्टो आ चुका तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला ब्लैंक होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो भाई 2 वाला तो ब्लैंक है हमारा, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 30 वाला ब्लैंक होगा क्योंकि 2 तो पॉसिबल नहीं है आ पाना। अब बचा क्या हमारे पास, पी क्यू आर, तो आर इसमें तो यहाँ पर आ गया, आर इसमें कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एस बाकी सब आ चुके हैं। अब क्या बोला गया है, अब रखना है हमको क्या, क्रीटा और मर्सिडीज साथ में, तो इसमें देखो साथ में कहाँ जगह बच रही है, यहाँ पर आ रही है पी और वी पे, तो क्रीटा ये आ गया और मर्सिडीज ये आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो जगह बच रही है साथ में, क्यू और यहाँ पे तो आना नहीं है, वी यहाँ पर आना नहीं है, आर यहाँ पे तो ब्रीजा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है क्योंकि इसमें जो है वो ये दोनों चीज सेट नहीं हो पा रही हैं। अब कौन सी कार बची है, बस देखो ऑल्टो ब्रीजा क्रीटा फरारी, फरारी बची तो फरारी कहाँ पर आ जाएगी, क्यू पर आ जाएगी, FERRARI फरारी। फाइन, तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और ये इसका राइट सोल्यूशन है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या दिया गया है कि 2 अप्रैल को कौन ट्रैवल करता है, 2 अप्रैल को करता है आर ट्रैवल, दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा आर। फिर क्या बोला गया है नेक्स्ट, ब्रीजा के तुरंत बाद हु ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु ड्राइव्स ब्रीजा, इसके बाद तुरंत बाद कौन है, तो ब्रीजा ये लिखा है, तुरंत बाद कौन है, पी, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर क्या बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एस और क्यू में 1 पर्सन है, नहीं एस और क्यू साथ में है, टी 30 सितंबर को है, नहीं टी तो 30 नवंबर को है, रॉन्ग हो गया। वी ड्राइव्स क्रीटा, नो वन ट्रेवल्स बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में कोई भी नहीं है, हाँ ये ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है हाउ मेनी पर्सन्स ट्रेवल बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में कितने लोग ट्रेवल करते हैं, तो एस ये है, पी ये है, कोई ट्रेवल नहीं कर रहा, दैट मीन्स नो वन, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर पूछा गया है 30 अप्रैल को कौन ट्रेवल करता है, 30 अप्रैल को कोई भी ट्रेवल नहीं करता है, तो नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का सेट कंप्लीट हो गया।
कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किए, कुछ पार्ट 2 में कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर फंडा के नाम से। यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की लिंक ईजिली फाइंड आउट आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।